अब जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो बोला जा रहा है कि वी गेट टू रीड अ लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। ठीक है, मतलब क्या होता है कि इलेक्शन हो गए, जीत गए लोग, लेकिन कई बार क्या होते हैं कि कई सारे न्यूज़पेपर हो गए, टेलीविजन वगैरह हो गए, वो यहाँ पर क्या करते हैं कि वो इस तरीके की जो एलिगेशंस होते हैं ना उनको रिफर करते हैं, है ना, कि भाई यहाँ पर क्या हुआ कि धांधलेबाजी हुई है ना, यहाँ पर पैसे देखने को मिले, काफी सारे अलग अलग तरीके के इवेंट्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं जो ये बताते हैं कि कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस, मतलब हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही, मतलब कि जो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसी प्रैक्टिसेस यहाँ पर न्यूज़पेपर और टेलीविजन रिपोर्ट्स वगैरह में देखने को मिलेगी। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग, है ना, मतलब जो रिपोर्ट्स होती है उनमें ये सब चीजें होंगी। जैसे यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताता हूं मैं आपको जो आपको देखने को मिलता है, जैसे इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट, है ना, जो वोटर लिस्ट मैंने आपको बताया था ना कि अपडेट यहाँ पर की जाती है, तो उसमें क्या करते हैं कि कुछ जो यहाँ पर जेन्युइन नेम्स होते हैं ना उनको हटा देते हैं, है ना, क्योंकि जेन्युइन कैंडिडेट अगर यहाँ पर होगा तो हो सकता है वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर वोट करे, है ना, तो उसका नाम हटा दिया, उसकी जगह पर एक गलत नाम जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया, वो गलत नाम जो है वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर देगा जो यहाँ पर ये चाह रहे थे। तो कुछ लोगों के नाम यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, जेन्युइन लोगों के नाम, और कुछ गलत नाम जो है वो इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो अब ये तो धोखेबाजी हो गई ना, मतलब ये तो बहुत गलत प्रैक्टिस यहाँ पर हो गई। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी, है ना, जो यहाँ पर क्या है कि रूलिंग पार्टी मतलब जिसकी अभी गवर्नमेंट है, अभी इलेक्शन हुआ नहीं है खत्म, मतलब अभी इलेक्शन हुए नहीं है, तो अभी तो वही पार्टी है ना, तो वो क्या करते हैं कि भाई जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज वगैरह होती है, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी है तो उनके पास अधिकार है ना, तो वो ऑफिशियल वगैरह का जो है वो गलत तरीके से यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है कि लोगों के सामने एक इमेज ये जाती है कि यार ये तो गलत हो रहा है कि ये रूलिंग पार्टी है तो इनके पास इतने ज्यादा एडवांटेज देखने को मिल रहे हैं, तो ये चीज भी यहाँ पर बोला जाता है। फिर उसके बाद एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज, मतलब यहां पर क्या है कि लिमिट मैंने आपको बताई थी 25 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, है ना, लिमिट बताई थी लोकसभा में और विधानसभा के इलेक्शंस में, लेकिन क्या होता है कि इसका भी गलत तरीके से जो है वो प्रयोग किया जाता है ना, मतलब अगर आप देखोगे तो कोई अगर रिच कैंडिडेट है तो वो ज्यादा पैसे का प्रयोग करेंगे, और अगर ज्यादा पैसे का यहाँ पर जो है वो प्रयोग किया जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट है जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है ना, उनको लेवल प्लेइंग जो यहाँ पर फील्ड होती है वो कैसे मिलेगी, बात समझ में आ रही है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो यहाँ पर कैसे मिलने वाली है ना, बराबर का मुकाबला होना चाहिए ना, अभी आपके पास ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो तो इलेक्शन तो वैसे ही जीत जाओगे आप, है ना, तो ये चीज आपको समझना है। फिर उसके बाद इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे, है ना, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि डराना धमकाना जो वोटर्स को यहाँ पर होता है ना, कई बार क्या होता है कि गलत तरीके से जो पोलिंग यहाँ पर हो रहा है, जब वोट डालने जा रहे हैं तो जबरदस्ती वहां पर क्या कर देना कि मतलब धमकी दे देना कि तुम इसी बटन को दबाना नहीं तो तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती हैं। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि पोलिंग बूथ को ही लूट लिया, है ना, लूट लिया मतलब यहाँ पर यही हुआ कि अपने हिसाब से लोगों को यहाँ पर वोट डलवा रहे हैं, है ना, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सब प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ये क्या है कि लिमिटेड है ना, हमारे पूरे देश में इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं होती, कहीं कहीं जगह पर इस तरीके की जो इंसिडेंट होते हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट किए जाते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब जो चीजें यहाँ पर गलत हो रही है उनमें सुधार यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन हम अगर देखेंगे तो एज अ होल यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम्स ज्यादातर जगह पर आपको देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहाँ पर एक ये आता है कि व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक में, कि भाई अगर हम यहाँ पर एक चीज ये समझेंगे कि भाई इंडिया में जो यहाँ पर इलेक्शंस हैं, ठीक है, तो मतलब अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, है ना, इलेक्शन यहाँ पर कैसे होते हैं। अब उसके बाद मैंने आपको ये बढ़ाना स्टार्ट किया है कि व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, मतलब ऐसी क्या वजह है कि भारत के जो इलेक्शंस होते हैं उनको हम डेमोक्रेटिक यहां पर कहें। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको 3 पॉइंट्स में यहां पर चीजें डिस्कस करी है। पहली बात, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, है ना, मतलब जो इलेक्शन कमीशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आप ये फोटो देख सकते हैं, भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये किसी के इन्फ्लुएंस में यहां पर काम नहीं करता। इन आर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, ठीक है, मतलब इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी पावर्स आपको देखने को मिलेंगी। इट एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉयज, ठीक है, जुडिशरी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है, वो किसी के उस पर काम नहीं करेंगे कि सरकार कहेगी तो हम ऐसा काम कर लेंगे, सरकार नहीं कहेगी तो हम ऐसा काम करेंगे। तो जैसे जुडिशरी यहां पर काम करती है ना, सेम तरीके की इंडिपेंडेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी यहां पर होती है ना, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या है कि जुडिशरी के पास जैसे इंडिपेंडेंस है कि भाई जो चीजें सही होंगी वो सही तरीके से होंगी, जो चीजें गलत है वो गलत है, हम इसके लिए आवाज उठाएंगे, है ना, हम उसके खिलाफ जो है वो वर्डिक्ट यहां पर देंगे। सेम तरीके से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी यहां पर काम करेगा। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज वगैरह होते हैं, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, इन सब का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। उसी तरीके से जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनका अपॉइंटमेंट भी किसके द्वारा किया जाता है,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर किया जाता है। ठीक है, अच्छा मैं एक बात और आपको इंटरेस्टिंग सी बता देता हूं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स होता है और 65 ईयर्स। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि इनका जो टेन्योर होता है ना वो क्या होता है कि 6 साल का होता है या 65 ईयर्स का होता है, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना, विच एवर इज अर्लियर। अगर 6 साल पहले पूरे हो जाएंगे तो 6 साल वाला टेन्योर रहेगा, अगर 65 ईयर्स पहले हो जाएंगे उनकी एज के तो 65 ईयर्स तक रहेंगे। ठीक है, तो 6 ईयर्स और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर, ये आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। ठीक है, एक बार अपॉइंट कर दिया गया है तो अब ये नहीं होगा कि प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि हमने तुमको अपॉइंट किया है, तुम हमारे लिए आंसरेबल होगे, इंडिपेंडेंट तरीके से ये काम करेंगे। ठीक है, आपने अपॉइंट किया है क्योंकि वो प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको यहां पर आंसरेबल हूंगा, है ना। जो चीजें ड्यू प्रोसेस है, जो सही तरीके से यहां पर होंगी उसके अनुसार मैं यहां पर काम करूंगा, उन चीजों को यहां पर प्रमोट करूंगा। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि इफ इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, इट इज वर्चुअली इंपॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम यहां पर हो सकती है ना, कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है यार, ये तो गलत चीजें यहां पर हो गई, है ना, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो यहां पर क्या है कि इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहां पर होते हैं ना उनको रिमूव नहीं किया जा सकता, है ना। अब अगर मान लीजिए कि कई बार आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आ रहा होगा, वैसे वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे कि अगर मान लीजिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहां पर हटाना है तो उसकी प्रोसेस क्या है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, जैसे हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं, वो सेम प्रोसीजर यहां पर लगेगी, है ना। तो मतलब ऐसे उनको हटाना जो है वो मुश्किल है भाई साहब, है ना, कि आपकी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आप उनको यहां पर हटा दोगे, है ना। तो यहां पर क्या है कि अगर आपको पसंद भी नहीं आ रहा है तो भी यहां पर क्या है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के काम को जो है क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो आपको आंसरेबल नहीं है, उनको हटाया नहीं जा सकता। वेरी फ्यू इलेक्शन कमिश्नर्स कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब जितनी हमारे देश में यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर है ना, इतनी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है ना, क्योंकि हमारे देश में इलेक्शन जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक फेस्टिवल यहाँ पर होता है ना। और इसमें क्या है कि जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेगा उसकी मतलब आप ये कह सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। अगर उसके पास पावर नहीं होगी तो इलेक्शन कैसे काम करेगा। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम यहाँ पर है, सबसे ज्यादा लोग हमारे यहाँ पर वोटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन कैसे होने हैं, किस तरीके से हम यहां पर उनको कंट्रोल करेंगे, इन सब चीजों की जो जिम्मेदारी आपको देखने को मिलेगी वो किसके पास होती है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल्स के बारे में भी अगर मैं बात करूं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो आर्टिकल अगर आप देखोगे तो 324 से लेकर 329 तक, है ना, ये जो आर्टिकल्स हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इट इंप्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेटेड। जो मैंने आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बताया था, है ना, तो वो चीजें क्या है कि वो इन्हीं के द्वारा जो है वो यहाँ पर रिलीज की जाती है और उसको फॉलो करवाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। अगर कोई उसको यहाँ पर वायलेट करता है, फॉलो नहीं करता है, तो उसको पनिशमेंट वगैरह भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। ठीक है, मतलब जब यहाँ पर इलेक्शन का टाइम पीरियड यहाँ पर होता है ना, वैसे तो सरकार यहाँ पर पावरफुल है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इलेक्शन के टाइम पीरियड पर सरकार को भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस जो हैं वो यहाँ पर फॉलो करनी होती है। क्यों, क्योंकि तभी हम यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो यहाँ पर इंश्योर करेंगे। जैसे व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने आपको ये बताया ना कि ये लोग क्या करेंगे कि भाई उनमें जो है वो जो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर ऑर्डर करेगा सरकार को मानना पड़ेगा, है ना। अब जैसे गवर्नमेंट कोई ऑफिसर्स हैं जो सरकार के कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन जब इलेक्शन के टाइम पीरियड पर उनकी ड्यूटी लगेगी तो वो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर यहां पर मानेंगे, है ना। मतलब सरकार ये अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती कि नहीं वो ये काम नहीं करेंगे, ऐसा है ना, इनका ट्रांसफर कर दिया तो इलेक्शन कमीशन बोलेगा नहीं इसका ट्रांसफर नहीं कर सकते आप, है ना। तो वो चीजें जो है वो सरकार को यहां पर माननी पड़ेगी। तो हमने यहां पर एक चीज ये देखा कि हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत इंडिपेंडेंट है और उसके पास वाइड रेंजिंग ऑफ पावर्स आपको देखने को मिल रही है। तो अगर कहीं पर इलेक्शन जो यहां पर हो रहे हैं उसको कराने वाला ऑर्गेनाइजेशन अगर इतने इंडिपेंडेंट तरीके से यहां पर काम कर रहा है, इतनी सारी पावर्स यहां पर है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो होने वाले इलेक्शन है वो यहां पर क्या है, डेमोक्रेटिक है ना। क्योंकि जो इलेक्शन को यहां पर कंडक्ट करवा रहा है उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना रहा है कि भाई आप अपने हिसाब से यहां पर काम करवाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी वजह से यहां पर क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि भारत में होने वाले जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक है। अच्छा, पिछले 25 सालों में अगर हम देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन हैज बिगन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर
एंड इवन एक्सपेंड देम। मतलब पिछले 25 साल में अगर आप देखोगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पावर्स हैं वो यहां पर आपको इंक्रीज होती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। इट इज वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू रिप्राइमेंट द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैप्सेस। ठीक है, मतलब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पीरियड पर अगर इलेक्शन कमीशन देखोगे तो अगर कोई गवर्नमेंट है ना, या उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अगर किसी भी तरीके से गलत यहां पर काम कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो यहां पर टोक जो है वो यहां पर लगा देता है। ठीक है, मतलब उनको यहां पर बता देगा कि भाई ये चीज आप यहां पर गलत कर रहे हो। व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल कम टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर इन सम बूथ और इवन इन एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी द ऑर्डर रीपोल। अगर किसी भी यहां पर जैसे मान लीजिए कि कहीं पर भी पोलिंग वगैरह के बूथ आपको देखने को मिल रहे हैं और अगर मान लीजिए कि वहां पर इलेक्शन हुए है ना, लेकिन वहां पर क्या है कि इलेक्शन कमीशन जो इंडिया है या स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनके ऑफिसर्स भी होंगे और उनको ये लगता है कि नहीं यार यहां पर जो इलेक्शन हुए वो गलत तरीके से हुए हैं, है ना, तो फिर तो कोई कुछ भी बोलता रहे। वहां पर क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो यहां पर क्या कर सकता है, रीपोल के बारे में बात कर सकता है कि दोबारा यहां पर इलेक्शन होंगे क्योंकि यहां पर गलत तरीके से काम हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है ना और उनकी वाइड रेंजिंग पावर जो है वो इंश्योर करती है कि भारत में होने वाले जो यहां पर इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक है ना, ये पॉइंट आपको समझना है। अगर इनके पास ये पावर नहीं होती जो इलेक्शन यहां पर कंडक्ट करवा रहे हैं तो आप ये कह सकते थे कि जब जो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है उसके पास ही पावर नहीं है, वही इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इलेक्शन कैसे डेमोक्रेटिक होंगे। लेकिन हम यहां पर क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो इंश्योर की जा रही है, उसकी पावर्स को यहां पर बढ़ाया गया है पिछले 25 सालों में। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर होने वाले जो इलेक्शंस हैं वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। ठीक है, एक तो ये रीजन आप दोगे।